4 दिन सूखे सूखे निकल गए। हल्का फुल्का तो खैर पिज़्ज़ा जितना तो बीच बीच में प्रॉफिट कमा लिया था, पर खास नहीं होता। आज वो कहते हैं ना स्टेलमेंट सी आ गई थी, आज उसको तोड़ दिया। आज एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुक किया जिसकी चर्चा वीडियो में की है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है शेयर बाजार में, नहीं तो बाहरें आती हैं चली जाती, समझे कि नहीं। तो जब बाहरें आती हैं तो भाई साहब प्रॉफिट काट ही लिया करो। गाना नहीं है, बहारो फूल बरसाओ तभी प्रॉफिट यहाँ कटेंगे। भैया जब बाहरें आती हैं पुट्टे कॉल फ्यूचर प्रॉफिट देते हैं, वो फूल बरसाते हैं, हमें उन्हें काटना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। वो क्या होता है, हम आलस कर जाते हैं, लालच कर जाते हैं, फिर वो दिक्कत देता है। बाकी यार बाज़ार तो नॉन स्टॉप चढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है ये बाज़ार कहाँ तक जाएगा, अब कब तक गिरेगा, ये एक्सपायरी गिर की होगी बढ़ की होगी? अपने विचार कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट करता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? गला ख़राब है। तो आज जो जुलाई का महीना 4 हफ्तों का है, 1 हफ्ते की एक्सपायरी आज हो गई। 17 तारीख की छुट्टी है, यानी मोटा मोटा भी 14 ट्रेडिंग सेशन और बचे। 4 सेशंस में अभी तक कुछ नहीं कमाया था। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ठीक ठाक सा मुनाफा हो गया है। तो थोड़ा सा मन जो है शांत है। कल मैं थोड़ा सा परेशान था इस बात को लेके कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाई, तो आज मैं डिटर्मिन्ड था। आज सुबह से ही मैं प्रॉफिट बुकिंग में लगा रहा। हालांकि नई भी बहुत सारी पोजीशन बनाई, आज काफ़ी ट्रेडिंग पोजीशन हो गई। एक्चुअली जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है, जोश अलग आ जाता है। और जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती फिर वो जोश भी नहीं होता, डर लगा रहता है ना कि यार प्रॉफिट तो बुक हुआ नहीं है, कोई पंगा पड़ गया तो क्या होगा। अब प्रॉफिट बुक हो जाता है तो लगता है कि चलो हमने एक थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को एक कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर बना लिया हमने। यानी अगर लॉस हो जाएगा तो ये जो प्रॉफिट है शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देख लेते हैं। भाई डाउ जोन्स तो हल्का सा फ्लैट है, पर बाकी सब इंडाइसेस ठीक ठाक चढ़े हैं। S&P 500 और नैस्डैक। स्मॉल कैप 2000 थोड़ा हल्का फ्लैट ही है। ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील हल्के फुल्के हरियाली में। पूरा का पूरा यूरोप, सिर्फ रशिया छोड़ दो, सारा हरियाली में। और तेज़ी अगर आप देखेंगे यूरोप में भी 0.9% तक की देखने को मिली है, लगभग 1% की। पर आपका मोएक्स यानी रशिया 2% के लिपिटे में गिरा हुआ है, जो अजीब सा लग रहा है। निकाई और ऑस्ट्रेलिया 1% से ऊपर, ऑस्ट्रेलिया 1% से हल्का कम, जापान बढ़कर बंद हुआ। चाइना के तीनों इंडाइसेस गिरे हुए थे, उसके अलावा सब चढ़े हुए थे। कॉस्पी भी 1% चढ़ा हुआ था, और बाजार भी लगभग एशिया के अच्छे चढ़े हुए थे। यानी ओवरऑल जो है हरियाली का ही मामला है। पर यार अपने बाज़ारों में भी ना हरियाली तो है, पर चिंता बड़ी गहन होती जा रही है। देखो यार, मेरा तो सीधा सा है, बाज़ार भागता है तो मुझे लगता है अब गिरा गिरा गिरा, गिरता है तो मुझे लगता है अब चढ़ा चढ़ा चढ़ा। तो दोनों ही बातें, और इसी वजह से मैं प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ। डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, कर लिया जी हाँ, कर लिया जी हाँ। तो आज किया है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब बाज़ार में जो पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। देखिए मैं आपको पहला दिखाता हूँ। अब मार्केट मूड एक्सट्रीम ग्रीड हो गया है, एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम हो गया। इतना ज़्यादा हमने 2023 मई में देखा था, जब वो 90 पहुँच गया था लगभग। तो अब ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इस वक्त। US डॉलर इंडेक्स हायर साइड पे ही है, पर थोड़ा संभला है, तो हल्का संभला है पर हायर साइड पे। ये ज़्यादा बढ़ गया क्रूड, रुपया ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और 10 ईयर ट्रेजरी थोड़ी सी स्लिप डाउन हुई है, तो ठीक ही कह सकते हो आप इसको।
अब एफ का काम देखो, लगभग 2600 करोड़ की आज भी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, इसके मुकाबले 2400 करोड़ के आसपास की डीआईज ने माल बेच दिया। तो नेट खरीदारी थोड़ी सी आई, बस 200 करोड़ की, देख रहे हैं, बहुत थोड़ी सी 200 करोड़ की नेट खरीदारी आई। अब एफ की बात करते हैं सर, 2600 करोड़ कैश सेगमेंट की खरीदारी है, इंडेक्स फ्यूचर 900 करोड़ के आसपास है और स्टॉक फ्यूचर माइनस कर दिए 1500 करोड़ के आसपास। तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास की नेट उनकी कंबाइंड खरीदारी आई है। अब इसके चलते अगर आप देखेंगे तो यार इंडेक्स लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गई है, ये हाईएस्ट इंडेक्स लॉन्ग है, मेरे को तो याद ही नहीं मैंने कभी ऐसे देखी हुई। और जो हमारे पास पास डेटा है उसमें हाईएस्ट जो है पहले थी 73 देखी थी हमने, और इवन स्टॉक की भी हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, ऑल टाइम हाईएस्ट पे ही। नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, फोर्सिएबल फ्यूचर जहाँ से हम काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ऑल टाइम हाईएस्ट पे ही नज़र आ रही है। तो कमाल है, कमाल है, ये कैसी गजब की शान है, बड़ा ही पेचीदा सा मामला है। सारे इंडेक्स हरे में थे, एक आपका स्मॉल कैप 50 हल्का सा लाल था, पर आज कोई बहुत बड़ी तेजियां नहीं थी। सबसे ज़्यादा तेज एक इंडेक्स था, वो था मिड कैप 50 और मिड कैप 100, ये आधा % के लपेटे में तेज थे। मिड कैप 50 खैर 0.25% था, फिर स्मॉल कैप 100 भी आधा % के लपेटे में था, बाकी सब थोड़े थोड़े बढ़कर बंद हुए। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक तो हमारे फ्लैट से ही बंद हुआ है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ने भी थोड़ी जंप ही लिया, मैं कहूँगा जंप नहीं लिया ऐसा नहीं है। आज लुपिन भाग रहा था एकदम, लॉरेस लैब, कुफॉर्ज, जाइडस लैब, गोली थे और 1276 स्टॉक्स बढ़े हुए थे, 1073 घटे हुए थे। यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो रीजनेबली बैलेंस था, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बुलिश था। गिरने वालों में सबसे आगे रैमको सीमेंट, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, महानगर गैस। बजाज फाइनेंस के बड़े अच्छे नतीजे आए, बड़े अच्छे नतीजे आए, पर गिर गया, क्या करें, नतीजे नहीं आया अभी उसके जैसे वो कहते हैं प्रिलिमिनरी आता है कितना उन्होंने AUM बढ़ा है, सब अच्छा ही लग रहा था। 22 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 28 गिरे हुए थे, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो बेरिश था। प्रीवियस क्लोज थी 24,286 की, बड़ी वाली गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप 80 पॉइंट से ज़्यादा की गैप अप ओपनिंग। शुरू में ही लाइफ टाइम हाई 24,401 का बनाया, फिर गिर गया, फिर थोड़ा चलता है, लास्ट में और गिरा और बॉटम बनाया 24,281 का, यानी कहाँ जहाँ कल बंद हुआ था उससे नीचे का। फिर थोड़ी सी रिकवरी ली, 24,300 के ऊपर क्लोजिंग दी, 15 पॉइंट बढ़कर फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। HCL टेक रॉकेट था आज, ICICI बैंक रॉकेट था, टाटा मोटर्स रॉकेट था। टाटा मोटर लास्ट के 15 मिनट में भागा है, बड़ी आवाज़ें लगानी पड़ी मुझे तब भागा है। सन फार्मा, इन्फोसिस, TCS, HDFC लाइफ आज तेज थी। गिरने वालों में HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, विप्रो, अदानी एंटरप्राइज, टेक महिंद्रा, BPCL और लार्सन, ये सब लुढ़क रहे थे। एक्चुअली कैंडल की पता खूबसूरती क्या है, रोज ना हायर लोज बन रहे हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा बाजार पिछले लो जो है पिछले लो से नीचे था, ये ऊपर था, ये और ऊपर था, ये थोड़ा नीचे था, ये ऊपर था, ये नीचे था, ये ऊपर था, ये नीचे था, ये नीचे था, ये ऊपर 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 ऊपर, ये हल्का सा नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। अब आप देखो हल्का सा ये नीचे एक, पिछले कितने सेशन में फिर हल्के से ये एक नीचे था, फिर एक ये नीचे था, फिर एक ये नीचे था। अब अगर आप काउंट करोगे पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन में एक बार जो है लोअर लो बना है, अदरवाइज हायर लोज ही बन रहे हैं, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा लोअर लो नहीं है, अगर ध्यान से देखो ऑलमोस्ट बराबर ही था। तो ये ना बाजार को मजबूती देखता है, तो बाजार मजबूत है। स्कैंडल लाल है थोड़ी, मतलब ये होता है कि सुबह जोश था फिर ठंडा हो गया, यानी रोज बाजार ज़्यादातर इस पैच में आप देखोगे आपको लाल कैंडल्स मिलती है जब धीरे धीरे बाजार बढ़ता है, यानी सुबह जोश होता है फिर डाउन हो जाता है। RSI बहुत स्ट्रांग हो गया, ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। MACD भी अब थोड़ा सा स्टेबल सा हो रहा है। वीक खत्म हो गया, नया वीक शुरू हो रहा है, तो अभी डाटा प्रिलिमिनरी डाटा है, जहाँ पर आप देखोगे 24,302 पे बाजार बंद हुआ है, तो 24,300 पर ही मैक्सिमम पेन है। कॉल राइटिंग हाईएस्ट 25,000 पे, पुट राइटिंग 23,000 पे, पर 24,000 पे भी और 24,500 पे, दोनों पे आप देखोगे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग रिस्पेक्टिवली अच्छे लेवल की है। बाकी पिक्चर कल क्लियर होगी। यहाँ एक परिवर्तन देखने को मिला है कि 24,000 पे कॉल राइटिंग कम हुई
और 25,000 पे बढ़ी, जिसके चलते 25,000 कॉल राइटिंग की हाईएस्ट लेवल बन गया। पुट राइटिंग का 24,000 ही है और मैक्सिमम पेन भी 24,000 पे, बाजार 24,000 से ऊपर है। तो जो मंथली रेंज अभी बनती है वो 24 और 25 के बीच की बनती है। पीसीआर न्यूट्रल है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। मंथली वाला पीसीआर अभी भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ओवरबॉट ही कहा जाएगा। निफ्टी बैंक बैलेंस था, 6 बढ़े थे 6 घटे थे और बंद भी फ्लैट ही हुआ है, 14 पॉइंट बढ़कर 0.03% की बढ़त के साथ। एक यू टाइप शेप बनी, यानी शुरू में तेज़ था, फिर ढीला पड़ा, फिर तेज़ हो गया। लाइफ टाइम आज हाई भी बनाया 53,357 का, कल 53,089 पे बंद हुआ था, आज खुला ही 53,357 का जो लाइफ टाइम हाई था। यानी आज गैप अप ओपनिंग ही लगभग 250, 250, 350 पॉइंट की थी। बनते ही उसने पीक बना लिया शुरू में, फिर थोड़ा चला, फिर गिर गया, बॉटम बनाया शुरुआत में 52,815 का, फिर चढ़ता रहा, फिर हल्का सा लास्ट में फिर गिरा, अल्टीमेटली 53,103 पर बंद हो गया। भाग रहा था आईसीआईसी बैंक, कोटक, एयू स्मॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट और एक्सिस, बाकी सब ढीले थे। एचडीएफसी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, बंधन, इंडसइंड, फेडरल, पीएनबी और एसबीआई। आज इसने लाइफ टाइम नया हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के पास ही दिया। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग कल थी ये वाली, आज उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। ये तो आज तो ज़्यादा भी क्लोज हुआ ना, पता नहीं चार्ट में ऐसा क्यों दिखा रहा है। 53,089 था लास्ट क्लोज, आज है 53,103, तो हाई लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है जी आज भी। थोड़ा ये चार्ट में ऐसा लग रहा है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है आज, ठीक है। और आरएसआई भी अच्छा है, भी स्कोप है 70 के नीचे है, बुलिश लॉस ओवर चल रहा है, मतलब ओवरऑल सब कैंडलस्टिक पे बढ़िया है। 53,103 पे बाजार बंद हुआ, तो 53,000 पे देखोगे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग टक्कर की है। हालांकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से 15% कम है, फिर भी टक्कर की कहोगे। मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो है वो 55 पे है, मैक्सिमम पुट राइटिंग 53 पे है, मैक्सिमम पेन 53 पे है, सेकंड हाईएस्ट 55 पे है। तो बाजार थोड़ा अपवर्ड बायस ही यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से बता रहा है। पीसीआर अच्छा ही है 1.08, मंथली पीसीआर और स्ट्रॉन्ग है, यानी अभी इसके पास ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश है। तो आने वाले दिनों में आप इसमें और मजबूती देख सकते हैं। निफ्टी बैंक प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लगभग 5.25 रुपये का प्रॉफिट आज, 5.25 पैसे का प्रॉफिट कमाया। एक फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी लगाई, 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 12 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 2 निफ्टी स्क्वायर ऑफ किए, 2 अग्रेसिव पुट बेची, 2 निफ्टी पोजीशनें बनाई, 7 कैश पुट्टे बेची, 7 सेफ कॉल बेची, सेफ पुट्टे बेची, 2 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। निफ्टी 50 की ये मैंने कॉल स्क्वायर ऑफ की थी एक, तो ये मेरे पास 825 थी, एक स्क्वायर ऑफ कर दी, तो 25/825 का इसमें प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा फिर एक और करी, ये मेरे पास 575 थी, उसमें से 25 स्क्वायर ऑफ कर दी, तो 25 × 575 ये इसका प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली। फिर मैंने ये सारी पोजीशनें काट दी पुट्टों की। गेल काटा 11,000 के ऊपर बचा, फिर गेल काटा 18,300 बचा, HCL काटा 81,580 बचा, HCL काटा एक और 77,000 के करीब बचा, 78 ही कह लीजिए। फिर आरती इंडस्ट्रीज़ काटा 6,700 बचा। अब इंडस टावर की मैंने फ्यूचर काटा और कॉल काटी। कॉल में बड़ा नुकसान हुआ और फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा हुआ। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं 2 तरह की बातें कि सर आप जो है फ्यूचर क्यों खरीदते हो, सीधा कॉल बेच दिया करो। अब मान लो इसमें मैंने फ्यूचर ना खरीदा तो कॉल बेच दी होती, मैं तो बर्फ़ में लग जाता, लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। वो तो फ्यूचर खरीदा था तो प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने 400 का भी मेरा एक फ्यूचर कॉल थी, वो भी स्क्वायर ऑफ कर दी मैंने आज एक और। तो अगर ये दोनों लॉस घटा देते तो उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट आता है। फिर इन्फोसिस का फ्यूचर मैंने स्क्वायर ऑफ किया, उसकी कॉल में नुकसान हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट आ गया। फिर इन्फोसिस की 2 कॉलें थी ना, एक कॉल नहीं 2 बार आ गई, फोटो रिपीट है। फिर जुबलियन फूड की मैंने पुट्टे 3 लॉट स्क्वायर ऑफ किए। फिर टेक महिंद्रा की भी की, इसमें भी प्रॉफिट आ गया। तो ये थे आज के सारे किस्से। तो बेटा ये सारी कहानियाँ हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ वीडियोज़ और डेमोज़ द्वारा कि कितना ख़तरा होता है। जैसे कि आज आपने देखा, अब कई लोग कहते हैं भाई आप फ्यूचर खरीदते हो, कॉल मत बेचो, कॉल में आपको नुकसान हो जाता है।
पर कई बार क्या होता है फ्यूचर चढ़ता ही नहीं है, तो कॉल का मोटा प्रीमियम मिल जाता है ना, वो OTM हो जाती है तो बुरे वक्त में वो बड़ा सहारा देती है। आज मार्केट गिर जाए, मैंने ढेरों कॉलें बेची हुई है, तो मार्केट गिरेगी तो मुझे फ्यूचर में नुकसान होगा, पुट में नुकसान होगा, पर कॉलों का बड़ा प्रॉफिट होगा, वो सारा वो लॉस खा जाएगा अनलेस फॉल बहुत बड़ा ना हो। तो इसलिए बैलेंस करके चलना पड़ता है। यही मैं अपनी वीडियोज़ और डेमोज द्वारा सिखाता हूँ। मैं कोई टिप नहीं देता, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करता। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप पे तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे भी आप मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो इसी नंबर पे कॉल करो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनो।